नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके? वेलकम टू लर्न इंग्लिश न्यूज़। चलिए पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। उत्तराखंड पासेस बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड सरकार ने एक नया बिल पास किया है, यानी एक नया कानून लागू किया है। क्या नाम है उसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनैक्ट अ लॉ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड एक पहला राज्य बन चुका है भारत में जिसने इनैक्ट किया है। इनैक्ट किया का मतलब है कि जिसने ऐसा लॉ लाया है और उसे लागू किया है। अ लॉ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समानता, एक जैसा। जैसे आप बचपन में स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे, तो उसका मतलब यही होता था कि स्कूल यूनिफॉर्म यानी सब बच्चों की सेम टू सेम कपड़े हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप कुछ गलत पहन के आते थे तो पीटी टीचर मारते भी बहुत थे, याद होगा, है ना? तो उसको यूनिफॉर्म होता है। सिविल। सिविल का यहाँ पे मतलब होता है कि नॉर्मल जो कानून होते हैं, 2 टाइप के कानून होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। ये क्रिमिनल कोड तो सबके लिए कॉमन होता है कि किसी ने किसी की हत्या की, किसी ने कुछ चुराया तो वो सब क्रिमिनल में आ जाता है। सिविल केसेस हो गए आपके कि कोई डिवोर्स हो गया, शादी हो गई, है ना? बँटवारा हो गया, जैसे फैमिली में जो बँटवारा होता है वो हो गया, वो सब सिविल कानून में आता है। तो उसके लिए अलग से कानून जो है अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग-अलग होते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण क्या होता है, एक नया सेट ऑफ कानून लाया गया है जो सब कम्युनिटीज पे एक समान लागू होगा। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यही कानून लागू करना पड़ेगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशंस विद इन 1 मंथ। मैंडेटरी का मतलब होता है भैया ये करना ही करना है, मतलब इसको करना ही करना है। जैसे कि परिवार वालों का माने तो उनके हिसाब से तो अरेंज मैरिज मैंडेटरी है। यानी अगर तुम मैरिज कर रहे हो तो भैया अरेंज मैरिज करनी ही करनी है। वैसे ही मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करने क्या मैंडेटरी। इस चीज का लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है जो शादी से पहले लड़का और लड़की साथ में रहते हैं। लड़का लड़की नहीं, मतलब कपल। लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकता है, आजकल तो कपल तो है ही सारे। तो बेसिकली ये होता है कि लिव इन का मतलब होता है कि एक जो कपल है वो साथ में रह रहे हैं विदाउट एनी शादी, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द रिलेशनशिप। यानी जिस भी दिन से आपने सपोज जो है लिव इन के अंदर आप आए हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि सपोज 1 अप्रैल से आप लोगों ने शुरू करा लिव इन, तो आपको जो है 30 अप्रैल से पहले पहले ये रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, यानी जरूरी है। इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। इक्वल तो आपको पता ही है, समान। इनहेरिटेंस मतलब जो हमें बंटवारा होता है ना, कि पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद बच्चों को जो पैसा मिलता है या घर मिलता है, तो दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है? तो इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स यानी समान इनहेरिटेंस के राइट्स। इट एंश्योर्स सिमिलर इनहेरिटेंस राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। यानी जो ये यूसीसी पास हुआ है इसके अंडर एक जो है इनहेरिटेंस राइट्स के अराउंड भी एक कानून है। बैन ऑन हलाला, इद्दत एंड पॉलीगमी। ये तीनों जो है मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड है। तो आप इनके बारे में और अच्छे से रिसर्च करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो हो सकता है मैं कुछ गलत बताऊं और फालतू में लफड़ा खड़ा हो। तो आई वुड रिकमेंड कि इनके बारे में आप जो खुद जाके स्टडी कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिल्ली कोर्ट समन सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली कोर्ट यानी दिल्ली का हाई कोर्ट, ठीक है? दिल्ली कोर्ट का मतलब दिल्ली में जो भी सबसे बड़ा कोर्ट है। दिल्ली का खुद का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? दिल्ली हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की बात हो रही है। दिल्ली कोर्ट समन्स। समन का मतलब होता है बुलावा भेजना, ये ऑफिशियल सेंस में होता है कि हमने ऑफिशियली उनको बुलाया है किसी चीज के लिए। ठीक है? तो दिल्ली कोर्ट ने किसको बुलाया? अरविंद केजरीवाल को। दिस डायरेक्टिव कम्स इन रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये डायरेक्टिव डायरेक्टिव का ये किस वर्ड से है? डायरेक्शन से है, ठीक है? डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन से है, क्या है? एक डायरेक्शन दिया है, एक निर्देश दिया गया है। कम्स इन रिस्पॉन्स, किसके जवाब में आया है? एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, किसके द्वारा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, रिगार्डिंग केजरीवाल्स नॉन कंप्लायंस विद द प्रीवियस समन्स। ये जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी वो क्यों की थी? क्योंकि केजरीवाल जी ने नॉन कंप्लायंस, यानी कंप्लाई का मतलब होता है कि किसी काम के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप वो करो, ठीक है? तो नॉन कंप्लायंस यानी उनसे कहा गया कि भैया आप आइए हमसे मिलिए, ठीक है? बातचीत कीजिए। इन्होंने कंप्लाई नहीं किया, नॉन कंप्लायंस विद प्रीवियस समन्स, जो पहले बुलावे भेजे गए थे उनके साथ उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है। द आप मेंटेन्ड दैट द मल्टीपल नोटिसेस फ्रॉम द ईडी।
अगेंस्ट केजरीवाल वर इलीगल। जो आम आदमी पार्टी उन्होंने मेंटेन्ड मतलब जो अपनी पुरानी बात रखी थी उसी के ऊपर वो टिके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। तो आपने ये बात पे टिके हुए है कि जो मल्टीपल नोटिसेस, ठीक है, यानी जो बुलावे भेजे गए ईडी द्वारा, जो किसके अगेंस्ट है, वो अरविंद केजरीवाल के, देवर इलीगल, यानी वो अमान्य है, गैर कानूनी है, ठीक है, इलीगल है। अब भैया बातचीत करने के लिए बुला रहे हो, उसमें इलीगल इलीगल क्या है वो तो हमें नहीं पता, वो तो आप वाले ही जाने और कोर्ट जाने। आगे बढ़ते हैं। दिस केस रेजेस क्वेश्चंस अबाउट कंप्लायंस, लीगल प्रोसीडिंग्स एंड द alleged irregularities in the excise policy। ये जो केस है, ये जो समन्स बुलाए जा रहे हैं, किसके अराउंड है ये है कंप्लायंस, यानी जो हमारे सिस्टम है उसे माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, ठीक है। एक सिस्टम प्रणाली होती है, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो, आपको जीएसटी पे करना है, आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है, ठीक है। अगर आप फायरवर्क्स में, तो आप फायर रेगुलेशंस को जो है अच्छे से जो है मानना है, तो उसको कंप्लायंस कहते हैं। तो ये इसके अराउंड क्वेश्चन रेज करता है कि इसके अराउंड कंप्लायंस के अराउंड लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी जो हमारा सिस्टम है उसको करा जा रहा है नहीं करा जा रहा है, और जो इरेगुलरिटीज है, यानी जो मिस्टेक्स है एक्साइज पॉलिसी में, उसके अराउंड ये क्वेश्चन रेज करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और सबसे ज्यादा अच्छी बात, देश के कोने कोने में लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा, वो भी फ्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स अटैक बाय आर्म्ड रॉबर्स इन शिकागो। भारतीय नागरिक जो है, एक स्टूडेंट है, उनको क्या हुआ, अटैक हुआ बाय आर्म्ड रॉबर्स। आर्म्ड का मतलब होता है किसी के पास बंदूक हो, ठीक है। आर्म के दो मतलब होते हैं, एक होता है आपका जो कंधे से लेके हाथ तक का जो पार्ट है, उसको एक आर्म कहते हैं, ठीक है। वो आर्म अलग होता है, ये आर्म्ड है। आर्म्ड का मतलब होता है कि किसी के पास गन हो या कोई हथियार हो, किसी तलवार भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो, कोई हथियार हो बेसिकली। तो इंडियन स्टूडेंट है, उसके ऊपर अटैक हुआ है। अटैक्ड, अटैक्ड का मतलब किसी के ऊपर हुआ है। इंडियन स्टूडेंट अटैक्ड बाय, किसके द्वारा हुआ है, एक आर्म्ड रॉबर द्वारा। रॉबर मतलब जो लुटेरा होता है। इन शिकागो, 3 आर्म्ड रॉबर्स टारगेटेड सैयद मजाहिर अली। 3 आर्म्ड रॉबर, यानी ऐसे लुटेरे जिनके पास हथियार थे, उन्होंने टारगेट किया, निशाना साधा किस पे, मिस्टर सैयद मजाहिर अली, एन इंडियन स्टूडेंट रिजाइडिंग इन शिकागो। एक भारतीय नागरिक है, एक भारतीय स्टूडेंट है, ठीक है। रिजाइडिंग, रिजाइडिंग का मतलब होता है रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं भाई साहब, शिकागो में। तो ये शिकागो में एक इंडियन स्टूडेंट है जिनका नाम है मिस्टर सैयद मजाहिर अली। इनके ऊपर किन्होंने अटैक किया, 3 आर्म्ड रॉबर्स ने। अर्जेंटली सीकिंग लीगल एंड मेडिकल असिस्टेंस फॉर हर हस्बैंड। अर्जेंटली का तो मतलब पता ही है आपको कि जल्दी, अभी की अभी, तुरंत से पहले, ठीक है। अर्जेंट, अर्जेंटली सीकिंग, सीक मतलब जो है गुहार लगाई जाए, नहीं गुहार भी नहीं, मांगा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज दीजिए, ठीक है। जैसा आपको अगर मम्मी पापा से कुछ चाहिए होता है, यू आर सीकिंग समथिंग फ्रॉम देम, ठीक है। तो दे आर अर्जेंटली सीकिंग, उन्हें जल्द से जल्द जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें दीजिए, क्या दीजिए, लीगल और मेडिकल हेल्प। लीगल मतलब जो उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो उसके ऊपर अभी पुलिस केस होगा, फिर कोर्ट केस होगा, तो उसमें हेल्प चाहिए होगी उन्हें। तो एक लीगल हेल्प चाहिए उनको, और एक मेडिकल, क्योंकि अटैक हुआ है तो उसमें खून बहा है, उनको बहुत दिक्कत भी आई होंगी, तो एक मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट की जा रही है फॉर हर हस्बैंड। शी हैज अपील्ड टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर। अपील्ड यानी गुहार लगाई किनको, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी फॉरेन मिनिस्ट्री में जो हमारे मिनिस्टर है, कौन, मिस्टर एस जयशंकर, उनको गुहार लगाई गई है। दिस डिस्ट्रेसिंग इंसिडेंट हाईलाइट्स द नीड फॉर स्विफ्ट एक्शन एंड सपोर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड। ये जो दुखी करने वाली इंसिडेंट है, ठीक है, दुखी करने वाली घटना है, दुखद घटना है, ये हाईलाइट करती है, यानी ये बात को दोहराती है, ये बात के ऊपर जो रोशनी डालती है, हाईलाइट करती है मतलब रोशनी डालती है। ये जो दुखद घटना है, ये रोशनी डालती है कि देर इज द नीड फॉर, एक जरूरत है किसकी, एक स्विफ्ट एक्शन की, यानी हमारी सरकार की तरफ से एक जो है एक्शन की रिक्वायरमेंट है। एंड सपोर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड, यानी जो भारतीय स्टूडेंट्स अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश, विदेश में जो हमारे भारत के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ऐसी दुखद घटनाएं आजकल बहुत ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए जो एक स्विफ्ट एक्शन, उनके सरकार से बोला जा रहा है, आप प्लीज हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर कीजिए। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। केरलास फाइनेंशियल हेल्थ, अ बैटल बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। जो केरला है अपना राज्य, इट इज सपोज टू बी हाईएस्ट लिटरेसी, यानी
सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला, सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों का स्टेट। केरलाज़ फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंस मतलब आपको पता ही है पैसों से रिलेटेड, हेल्थ मतलब कि भैया कि उनके पास पैसा है या नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ मतलब उनके पास अच्छे से पैसा है कि नहीं है। तो केरला की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो क्या बन चुकी है? अ बैटल, एक लड़ाई बन चुकी है। किसके बीच में? स्टेट, स्टेट यानी केरला स्टेट और सेंटर यानी मोदी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लेबल्स केरला एज फाइनेंशियली अनहेल्दी। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मोदी सरकार। उन्होंने लेबल किया है, यानी उन्होंने कहा है कि भैया ये तो ये है, ठीक है? लेबल किया है क्या? केरला को एज अ फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट, यानी इनके जो पैसे, इनके जो कर्ज है वो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किए जा रहे हैं, उनका जो पैसों का सिस्टम है वो खराब है, ऐसा कहा जा रहा है। केरला स्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर एलिजिड इंटरफेरेंस इन स्टेट्स फाइनेंशियल अफेयर्स। जो केरला राज्य है उन्होंने केस किया है, सीयू का मतलब होता है केस करना, ठीक है? किसके ऊपर केस करें? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ओवर एलिजिड इंटरफेरेंस। एलिजिड का मतलब कि माना जा रहा है, कहा गया है, ठीक है? अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो ये लीगल चीजों से बचने के लिए लोग एलिजिड लगा देते हैं। ओवर एलिजिड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि दूसरे के मामले में टांग अड़ाना। तो केरला ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है, ये इल्जाम लगाया है कि भैया वो हमारे स्टेट के फाइनेंशियल कामों में टांग अड़ा रहे हैं। केरला आर्ग्यूज अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज नेट बोरोइंग सीलिंग। जो केरला राज्य है उन्होंने आर्ग्यू किया है, आर्ग्यू मतलब अपना अपनी बात रखी है आगे, अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट्स। जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट सेम चीज होती है, ठीक है? तो केरला ने जो है यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला है कि उन्होंने जो नेट बोरोइंग सीलिंग है वो उसको जो इम्पोजिशन है उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला है। इम्पोज का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के ऊपर लगाना, थोपना, ठीक है? तो ये जो नेट बोरोइंग सीलिंग है ये थोपी गई है उनके ऊपर, ऐसा उन्होंने कहा है। अब नेट बोरोइंग सीलिंग क्या है? देखिए, आपके ऊपर जो है आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको पता चलता है कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है, ठीक है? तो उसी तरीके से जो है गवर्नमेंट ने भी जो है एक सीलिंग लगाई है। सीलिंग का मतलब होता है ये छत है, तो आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। सॉरी, एक सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो एक सीलिंग लगाई कि सपोज जो 100 रुपए है आपकी, ठीक है, सीलिंग, तो आप 100 रुपए से ज्यादा पैसे उधार नहीं ले सकते। आप 100 रुपए तक ले सकते हो, 100 रुपए से ज्यादा उधार नहीं ले सकते। तो केरला गवर्नमेंट बोल रही है कि आप होते कौन हो? हमारी सीलिंग लगाने वाले, ये हमारा डिसीजन है, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, न्यू वर्ड्स पे। सबसे पहला वर्ड है ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE। अपेरेंटली और सीमिंगली ट्रू बट नॉट नेसेसरी एक्चुअली सो। ये सुनने में तो लगता है यार ये सच है, पर ये एक्चुअली में सच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्रिटिश ने जो हमें आज तक हिस्ट्री पढ़ाई है, हमें जो सब कुछ पढ़ाया है, वो सुनने में हमें लगता है हाँ भैया ये तो सच ही होगा। बट जब उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की जाती है, ठीक है, उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है ये तो बहुत ही बड़ा झूठ था। तो वो भी एक तरीके से देखने में लगता है कि भैया सच है, जैसे भूत प्रेत की कहानी होगी। कई बार जो हमें ऐसा फील होता है कि यार सच होंगी, ये सच होंगी, बट ऑब्वियसली वो सच नहीं होती है। इक्विवोकेट, टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग अ क्लियर ओपिनियन और बिलीफ, टू मेक ट्रू मीनिंग अनक्लियर। यानी बात को घुमाना फिराना, कि आपने जो है सपोज फ्रिज में चॉकलेट रखी थी, ठीक है, तो और आप वो खा गए, फिर पापा पूछ रहे बेटा मैंने चॉकलेट रखी थी वो कहाँ गई? तो आप जो बात को इधर उधर घुमा रहे हो कि पापा वो चॉकलेट छोड़ो, आपने वो कड़ी पत्ता देखा क्या? ठीक है, या इस टाइप से कुछ भी मतलब बकवास करनी है, ताकि जो जो रियल है, रियल ओपिनियन है या बिलीफ है, उसको पलटना, जो मीनिंग है उसका, उसको इधर से उधर लेके जाना। कॉन्कैटिनेट, CONCATENATE, कॉन्कैटिनेट। इसका मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना या लिंक करना। ये आप अगर एक्सेल यूज करते होंगे तो एक्सेल के अंदर भी होता है कि ये कॉन्कैटिनेट एक फंक्शन होता है, कॉन्कैट करके, ठीक है? उससे क्या होता है, दो सेल्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, ठीक है? MLM के अंदर भी देखा जाए तो वही बोलते हैं कि आप अपने नीचे एक के नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे चार जोड़ो, ठीक है? तो वो भी कॉन्कैटिनेशन ही है टेक्निकली। अच्छा, कॉन्कैटिनेट का जो अपना दूसरा वर्ड होता है कॉन्कैटिनेशन। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, कमेंट द मीनिंग। आज हमने ये वर्ड सीखा इनहेरिटेंस। तो मैं चाहता हूँ आप इनहेरिटेंस का मतलब मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, ताकि मुझे समझ आए कि आपको कितना समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम।